ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 30 अप्रैल 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम अपने कार्यक्रम में सभी जातकों के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अपने मासिक कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मई महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है अथवा ग्रह गोचर कैसा है। देखिए, 1 मई 2023 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे एकादशी स्थिति में चल रहे हैं। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में संचार करेंगे। वैसे आगामी 5 मई 2023 के दिन इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया वाला चंद्र ग्रहण है और इससे डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भारत में प्रायः नहीं दिखेगा। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 मई को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 10 मई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि अर्थात अपनी नीच राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह पूरे महीने मेष राशि में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे। वे अब उदय हो गए हैं और धीरे धीरे अपनी गति और अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह 2 मई तक वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 2 मई से वे अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। वैसे मई महीने में जो स्थिति है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मई महीना अधिकांश जातकों के लिए परिवर्तन भरा महीना होगा, परिवर्तन भरा समय होगा और 15 मई के बाद अधिकांश जातकों के जीवन में सुधरता हुआ समय भी अवश्य दिखाई देगा। जी, ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के मई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अपने जीवन में इस महीने अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने पारिवारिक विषयों के ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर, अपनी धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन संबंधी व्यवस्था के ऊपर, अपनी वाणी और संचित धन कोष को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी आंखों, अपने सर दर्द और पेट पाचन संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी 14 मई तक आपको अपने घरेलू तनाव के ऊपर अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी 14 मई तक थोड़ा कमजोर रह सकता है, किंतु 15 मई के बाद इसमें सुधार होगा और आपको सम्मान और लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। परिवार से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इस क्षेत्र में शनि और ठोस रूप से कार्य अवश्य होंगे।
10 मई के बाद आपको अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर कुछ सावधानी से कार्य करना चाहिए, अधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए और क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण बनाना चाहिए, अन्यथा आपके परिवार में कुछ बहसबाजी होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप अपने वाणी की मिठास के ऊपर नियंत्रण बना के रखें, अन्यथा घरेलू वातावरण, पारिवारिक वातावरण दूषित हो सकता है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, संतान मित्रों संग आप कुछ व्यर्थ के विलासता संबंधी कार्यों के ऊपर समय और धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको अपने सहायकों से, नौकरों से, संबंधित वर्गों से और आपको इंश्योरेंस संबंधी कार्यों के ऊपर भी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको संपत्ति संबंधित कार्यों के ऊपर भी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 मई के बाद आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी, ओजपूर्ण रहेगी और सामाजिक संबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में 10 मई तक आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। 10 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में आपको बहसबाजी से अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे जीवन साथी से आपको पूरे महीने सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। आप इस महीने 10 मई के बाद जोशीले बने रहेंगे। आपको अपने माता वर्गों से, घरेलू वातावरण से और संबंधित परेशानियों से अपने दाम्पत्य जीवन को बचाकर अवश्य चलना चाहिए। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, करियर और व्यवसाय क्षेत्र में इस महीने आपकी लाभ और हानि समान रूप से और उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। विभिन्न घटनाओं से इस क्षेत्र में आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे। करियर और लाभ हेतु आप कुछ व्यर्थ की यात्रा करते हुए, धार्मिक कार्य करते हुए, धार्मिक दान दक्षिणा करते हुए, व्यय बढ़ाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अतः इसके ऊपर भी आपको नियंत्रण और सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्यूरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने स्वयं अपने ऊपर रमा रहेगा। दूर स्थानों के संबंधों से, विदेशी संबंधों से, उनके द्वारा लाभ और हानि से, अपनी पार्टनरशिप, जीवन साथी के ऊपर और दैनिक कार्यों पर लाभ और हानि को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, वैसे आप इस महीने स्वस्थ बने रहेंगे। 10 मई के बाद आपको अपने बंधु, अपने भाई वर्गों के स्वास्थ्य की चिंता अवश्य सता सकती है। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी 14 मई तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है, किंतु 15 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको पिता वर्गों से सम्मान और सरकारी कार्यों के ऊपर लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आप कुछ धार्मिक यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसे अपने मित्रों, अपने संतान पक्ष के ऊपर प्रदर्शित करते हुए, सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपके रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर 12 मई के बाद व्यय बढ़ सकता है, अतः आप सावधानी बना के रखें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, पूरे महीने इस क्षेत्र में आपकी बुद्धि रोमांटिक बनी रहेगी, विलासता से भरी रहेगी। मित्रों संग, संतान पक्ष के साथ आप आनंदित रहेंगे। आप सब मिलकर यात्रा पर जाते हुए आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप शिक्षा के ऊपर और धन संबंधित कार्यों के ऊपर लाभ और हानि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से भी आपको बीच बीच में लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, पूरे महीने अपने दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप के ऊपर मतभेदों से बचकर चलना चाहिए। आपको अल्प सहयोग और अल्प लाभ की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य का भी 14 मई तक अवश्य ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर यात्रा करते समय आप दोनों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाहन संबंधित कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर भी आपको अपना लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्वयं भी अपने पराक्रम से अपने दाम्पत्य जीवन में पूरा सहयोग देते हुए दिखाई देंगे।
और दाम्पत्य जीवन से संबंधित संबंधों को सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, पूरे महीने व्यवसाय हेतु आप अल्प लाभ या बीच बीच में लाभ में रुकावट होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कैरियर हेतु आप अपने मित्रों के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपके दृष्टिकोण से व्यवसाय क्षेत्र में संबंधों पर बहसबाजी करने से बचें, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। वैसे इस महीने कुछ यात्राओं की अधिकता अवश्य रह सकती है और आपको सज्जन वर्गों से भी बीच बीच में सहयोग की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपके उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने पीले रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीला रुमाल रखना चाहिए, अपने माथे पर हल्दी और चंदन का टीका लगाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान अपने परिवार के ऊपर, संचित धन के ऊपर, अपने परिवार पर, मांगलिक कार्यों के ऊपर, इंश्योरेंस संबंधी लाभों को लेकर कुछ अधिक रबा रहेगा। फिर भी आपको अपनी आंखों संबंधित सरदर्द, अपने भ्रम और तनाव और पाचन पेट संबंधी रोगों के प्रति इस महीने सजगता बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा और आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी 14 मई तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है। 15 मई के बाद इसमें सुधार होगा और आपको सम्मान, पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में विभिन्न विषयों के ऊपर आपकी बुद्धि दृष्टिकोण रखेगी। विभिन्न घटनाओं में आप व्यस्त रहेंगे। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर अल्प लाभ की प्राप्ति होगी। करियर और जीवन साथी और संबंधित संपत्ति के विषयों से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। इस महीने आपको उत्तम प्रकार का भोजन की प्राप्ति भी होती रहेगी। केवल आपको इस महीने अपनी वाणी की मिठास के ऊपर नियंत्रण अवश्य रखना है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, 10 मई तक इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। 10 मई के बाद आप अपने संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मित्रों से अनबन होने से भी बचाव करें और स्वयं के क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखें। इस महीने आप कुछ चिड़चिड़ेपन के शिकार होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, अतः शांत रहकर अपना कार्य करें तो आपको अल्प लाभ की प्राप्ति इस क्षेत्र में अवश्य होगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। जीवन साथी से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, जिससे आपके धन कोष में वृद्धि होगी। जीवन साथी को रक्त संबंधी, ब्लड संबंधी, इन्फेक्शन, सर दर्द संबंधी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलकर पारिवारिक कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे और संबंधित आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होती हुई दिखाई देगी। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस महीने घरेलू वातावरण, संपत्ति क्षेत्रों से लाभ आपका बना रहेगा। करियर क्षेत्र में आप जोश और उमंग के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपका लाभ और व्यय और निवेश भी करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। करियर, व्यवसाय संबंधित कार्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, जिससे आपके धन कोष में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आप घरेलू और अपने करियर में खूब व्यस्त रहेंगे और आपकी लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको पक्षियों को सतनाजा जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।